कॉपर को एसिड पास करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी मेटल संपूर्ण एसिड पास नहीं होती, वो किसी ना किसी एसिड में घुलती जरूर है। इसका एक उदाहरण देता हूँ, जैसा कि सोना नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलता, लेकिन वो एक बार रेजिया में घुल जाता है। ये एक उदाहरण है, वैसे ही सभी मेटल किसी ना किसी एसिड में घुलते जरूर है। अब बात करते हैं कॉपर एसिड पास की। मेरे अनुभवों में जो आया है उसको मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। अगर आप कॉपर को पिघलाकर फिर से नाइट्रिक एसिड HNO3 में डालते हैं और उसे 100% एसिड प्रूफ रखना चाहते हैं, तो सामान्य कोटिंग्स और ऑक्साइड लेयर्स काम नहीं करेंगी, क्योंकि पिघलाने से सारी कोटिंग हट जाएगी। इसलिए आपको एक ऐसा समाधान चाहिए जो कॉपर के स्ट्रक्चर में ही मौजूद हो या हर बार पिघलाने के बाद खुद को फिर से बना सके। सॉल्यूशन 1, एसिड रेसिस्टेंट मेटल अलॉय। हाई निकेल कॉपर अलॉय। अगर आप कॉपर को निकेल के साथ मिलाकर एक अलॉय 2 बना ले, जैसे मोनेल Cu टोर्थ एंड हीपरसिनोल या हास्टलॉय Cu, तो ये 70% नाइट्रिक एसिड प्रूफ हो जाएगा। चाहे आप इसे कितनी भी बार पिघलाएं और एसिड में डालें, ये नहीं घुलेगा। कॉपर टैंटालम या कॉपर टाइटेनियम अलॉय। टैंटालम और टाइटेनियम के साथ कॉपर को मिलाने से एक सुपर एसिड रेसिस्टेंट मेटल बन सकता है। टैंटालम और टाइटेनियम नाइट्रिक एसिड में बिल्कुल भी नहीं घुलते, और अगर कॉपर के साथ मिलें तो ये अलॉय भी 30% सुरक्षित रहेगा। सॉल्यूशन 2, पिघलने के बाद बनने वाली सेल्फ हीलिंग परत, सिलिकॉन या बोरॉन मिलाना। एस डोपिंग। अगर आप कॉपर में थोड़ी मात्रा में सिलिकॉन या बोरॉन B मिला दें, तो पिघलने के बाद भी ये एक सेल्फ हीलिंग ऑक्साइड परत बना सकता है जो एसिड से बचाव करेगा। यह प्रक्रिया स्टील की स्टेनलेस प्रॉपर्टी क्रोमियर की तरह काम कर सकती है। B, फॉस्फेट ट्रीटमेंट। कॉपर को फॉस्फेटिंग प्रोसेस से गुजारें ताकि यह एक अघुलनशील कॉपर फॉस्फेट परत बना सके। पिघलाने के बाद भी अगर इसे हवा में ऑक्सीडाइज होने दिया जाए तो यह परत खुद से फिर बन सकती है। सॉल्यूशन 3, सुपर रेसिस्टेंट सरफेस टेक्नोलॉजी, PVD CVD कोटिंग। अगर कॉपर की सतह पर सिलिकॉन कार्बाइड SiC या अल्यूमिना AlOT की कोटिंग की जाए तो यह नाइट्रिक एसिड में नहीं घुलेगा। पिघलाने के बाद आपको हर बार यह कोटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, लेकिन यह बहुत प्रभावी है। ग्रेफीन या कार्बन कोटिंग। कॉपर पर ग्रेफीन या डायमंड लाइक कार्बन कोटिंग करने से यह नाइट्रिक एसिड से बच सकता है। पिघलाने के बाद यह कोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसे दोबारा कोट कर सकें तो यह परफेक्ट है। निष्कर्ष, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? अगर आपको बार बार पिघलाने के बाद भी एसिड प्रूफ रखना है तो मोनेल या हेस्टलॉय जैसी एलॉय बनाना सबसे अच्छा रहेगा। अगर पिघलाने के बाद खुद से बन सकने वाली परत चाहिए तो सिलिकॉन, बोरॉन या फॉस्फेट ट्रीटमेंट मदद करेगा। अगर कोटिंग करने का ऑप्शन है तो ग्राफीन, SiC, PVD CVD कोटिंग